हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ कॉर्नी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 31। तुमसे बात करना मतलब पत्थर में अपना सिर पीटना। अब आगे। रात का वक्त, सावी का रूम। विकी की यह हरकत देख सावी पंजों की बल उचक इसके हाथों से अपना फोन लेने की कोशिश करते हुए बोली, पहले मेरा फोन दो। ये देख विकी अपने हाथों को और ऊपर करते हुए बोला, पहले जवाब दो। उसकी बात सुनकर भी सावी रुकती नहीं है। वो उसी तरह पंजों के बल उचक उसके हाथों से अपना फोन लेने की कोशिश करती रहती है। इस वक्त दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन शायद दोनों को इस बात का अभी तक एहसास नहीं हुआ था। वहीं सावी को जब रियलाइज होता है कि वो उसके बेहद करीब है, वो जल्दी से उससे दूर हो अपनी पलकें बार बार झपका यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। इधर सावी की ऑकवर्डनेस जब विकी को समझ आता है, वो तिरछा मुस्कुरा सावी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ बेबी गर्ल? सावी अपनी ठूक निकल पीछे की तरफ जाते हुए बोली, देखो मेरे करीब मत आओ और मेरा फोन दो। विकी उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, तो लो ना बेबी गर्ल। सावी पीछे की तरफ जाते हुए बोली, देखो। बोलते बोलते वो पीछे की वॉल से लग जाती है। विकी सावी के सिर के पास वॉल पर एक हाथ रख और जिस हाथ में उसने सावी का फोन पकड़ा था उस हाथ को पीछे कर सावी की तरफ झुककर बोला, बोलो ना बेबी गर्ल। विकी को अपने इतने करीब देख सावी की दिल की धड़कनें मेट्रो से भी ज्यादा तेज धड़क रही थी। वो जल्दी से उसकी चेस्ट पर अपनी हथेली रख उसको खुद से दूर धकेलते बोली, तुम पहले दूर रहो मुझसे। उसके धकेलने से विकी 2 कदम पीछे हो गया था। फिर वो अपने हाथों को मोड़कर सावी की आंखों में झांकते हुए बोला, क्यों, मेरी करीबी से तुम्हें फर्क पड़ता है बेबी गर्ल? सावी अपनी नजरें चुराते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। विकी बोला, आर यू श्योर? सावी बोली, हाँ, और तुम बात को बदलो मत, चुपचाप मेरा फोन दो। तो लो ना। इतना बोल विकी रूम के चारों तरफ भागने लगता है। विकी को भागता देख सावी उसके पीछे पीछे भागते हुए बोली, मेरा फोन दो। विकी बीच में ही रुक सावी को फोन दिखा चिढ़ाते हुए बोला, कम ऑन बेबी गर्ल, ले लो। उसे खुद को चिढ़ाते हुए देख सावी जल्दी से बेड से पिलो उठा उसके ऊपर फेंकते हुए बोली, यू मॉन्स्टर। विकी पिलो को कैच करते हुए बोला, पकड़ लिया। ये देख सावी दूसरा पिलो फेंकती है तो विकी जल्दी से साइड होके बोला, बच गया। लेकिन तभी सावी तीसरा पिलो फेंकती है जो सीधे उसके मुंह पर लगता है। ये देख सावी खुद को शाबाशी देते हुए बोली, गुड जॉब सावी। इधर विकी सावी का फोन अपनी ट्राउजर के पॉकेट में रख सावी को घूरते बोला, अब मेरी बारी। इतना बोल वो अपने हाथ में पकड़े पिलो को सावी की तरफ फेंकता है। वहीं सावी जल्दी से नीचे झुककर बोली, तुम मुझसे कभी जीत नहीं पाओगे मिस्टर। लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक पिलो लगता है जिसे देख विकी तिरछा मुस्कुराते बोला, जीत गया। उसकी बात सुन सावी गुस्से से खड़ी हो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, यू मॉन्स्टर। लेकिन तभी नीचे पड़े पिलो से उसका पैर टकराता है और वो नीचे गिरने को होती है। ये देख विकी जल्दी से उसकी तरफ बढ़ती हुई परेशानी से बोला, बेबी गर्ल। लेकिन विकी सावी को पकड़ता इससे पहले सावी उसके टी शर्ट को पकड़ अपनी तरफ खींचती है, जिस वजह से विकी का बैलेंस डगमगा जाता है और वो दोनों सीधे नीचे गिरते हैं। लेकिन गिरने से पहले विकी सावी को पकड़ पलट देता है, जिस कारण विकी नीचे और सावी उसके ऊपर। वहीं सावी की उंगलियां अब भी विकी के टी शर्ट को कसकर पकड़ी हुई थी, जिसे महसूस हो विकी भी उसके कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है। इधर ब्लू मून क्लब ने पार्टी एरिया में पहुंच जानवी ईशा को यहाँ वहाँ देखने लगती है, लेकिन उसे ईशा कहीं नहीं दिखती। वो अपने फोन से ईशा को कॉल करती इससे पहले उसे पीछे से कोई पुकारता है। जानवी पीछे मुड़ती है, उसके सामने अभी कार्तिक खड़ा था। कार्तिक को देख जानवी मुस्कुराकर बोली, बोलो कार्तिक। कार्तिक लड़खड़ाते हुए बोला, वो जानवी। उसको लड़खड़ाता देख जानवी जल्दी से उसके हाथ को पकड़ हैरानी से बोली, तुमने शराब पी है कार्तिक? कार्तिक हकलाते हुए बोला, नहीं, मैंने तो बस एक एनर्जी ड्रिंक पी थी। कार्तिक की बात सुन जानवी समझ जाती है उस ड्रिंक में कुछ झोल था। वो कार्तिक को एक चेयर पर बिठाते हुए बोली, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए लेमन जूस लेकर आती हूँ। लेकिन कार्तिक उसके हाथ को पकड़ उसे रोकते बोला, नहीं, मुझे तुमसे कुछ कहना है जानवी। इधर दूर खड़ा कार्तिक का दोस्त ये सब देख मुस्कुरा रहा था।
वहीं कोई था जिसकी आंखें ये सब देख लाल हो चुकी थी। इधर कार्तिक चेयर से खड़े हो इसकी हथेली को कस कर पकड़ते हुए बोला, प्लीज मत जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है जानवी। कार्तिक मैं बस यूं गई और यूं आई। बोलते बोलते वो उसकी उंगलियों को अपनी हथेली से हटाती है। तभी वहाँ ईशा आती है। ईशा को देख जानवी बोली, तू कहाँ थी? ईशा बोली, मैं तो तुझे खोज रही थी। जानवी बोली, अच्छा तू कार्तिक के साथ रहे, मैं आती हूँ भी। इतना बोल वो आगे बढ़ती इससे पहले वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अरे ये लाइट्स को क्या हो गया? तभी जानवी को अपनी गली में किसी के होंठ महसूस होते हैं। जिसे महसूस हो जानवी घबरा जाती है। इससे पहले वो कुछ बोलती पीछे से कोई शख्स उसके मुंह पर अपनी हथेली रख उसके कान में धीरे से बोला, श्श जान मैं हूं। रुद्र की आवाज सुन जानवी शांत हो जाती है, लेकिन उससे उसकी लाल आंखें याद आ जाती है, जिसे याद कर वो अंदर तक कांप जाती है। इधर रुद्र उसके कान में फिर से बोला, अगर चाहती नहीं कि यहाँ कोई सीन क्रिएट हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो जान। रुद्र की बात सुन जानवी कुछ रिएक्ट नहीं करती। उसको कुछ रिएक्ट ना करता देख रुद्र जानवी को ब्राइडल स्टाइल में उठा क्लब के बाहर जाता है। उनके बाहर जाते ही क्लब की सारी लाइट्स ऑन हो जाती है। वही ईशा अपने आसपास देखते हुए बोली, ये जानवी और कार्तिक कहाँ गए? इधर क्लब के बाहर रुद्र उसी तरह जानवी को अपनी बाहों में उठा अपने कार के ड्राइविंग सीट पर बैठ जानवी से बोला, क्या हुआ स्वीटहार्ट इतनी चुप? जानवी रुद्र को देखते हुए बोली, तुमसे बात करना मतलब पत्थर में अपना सिर पिटना। उसकी बात सुन रुद्र तिरछा मुस्कुराता है। फिर उसके एक हाथ को पकड़ उसी हाथ को घूरते बोला, इसी हाथ को पकड़ा था ना उसने? इतना बोल वो अपनी पॉकेट से एक रुमाल निकाल उसके हाथ को रगड़ रगड़ कर पोंछने लगता है। ये देख जानवी अपने हाथ को उसके पकड़े से छुड़ाते हुए बोली, ये क्या कर रहे? लेकिन आगे के शब्द उसके गले में रह गए, क्योंकि रुद्र उसे अपनी जलती हुई आंखों से घूरने लगता है। वही रुद्र की इतनी डरावनी आंखों को देख जानवी पूरी तरह घबरा जाती है। वही रुद्र ग्लोब बॉक्स से एक सैनिटाइजर निकाल जानवी के हाथ पर अच्छे से लगाकर बोला, अब ठीक है। इतना बोल रुद्र जानवी को पैसेंजर सीट पर अच्छे से बिठा सीट बेल्ट लगा देता है। फिर उसके माथे को चूम वो गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ जाता है। वही रुद्र की हरकतें देखकर भी जानवी बस अनदेखा कर रही थी। एक तो वो आज रुद्र से लड़ते लड़ते थक गई थी और दूसरी उसे बस जल्द से जल्द घर पहुंचना था। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं अगले एपिसोड में एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। बाय बाय।